हरि जी के लिए एक बार जोर से जयकारा बोलिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं यहाँ से कुछ नहीं देखता हूँ, एक चीज देखता हूँ बस, आपके दोनों हाथ, क्योंकि आपके दोनों हाथ हमें खूब ऊर्जा देते हैं उधर से। अब आप लोग सोचते होंगे पंडित जी ऊर्जा कैसे मिलती है, तो देखा नहीं, कन्हैया ने सारे गोप ग्वालों की नजरों से ताकतें चुरा ली थी। आइए अब पति पत्नी को जीवन कैसे जीना चाहिए उसे आप सुनिए, मैं कहीं अलग से आपको नहीं सुनाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक अच्छी चीज सुना दूं, क्योंकि मैं 6 दिन से लगातार ये कह रहा था कि दारू बहुत ही खराब चीज है। सब लोगों ने सुना तो एक लास्ट में बोलेंगे पंडित जी ने कभी दारू की अच्छाई नहीं बताई। आज मैं आपको दारू की अच्छाई बताऊंगा, वो बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो हमारे जाने के बाद जितने पीने वाले हैं रोज हमको ऐसे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो आज मैं उनकी खूबी बता देता हूं आपको, क्योंकि जिससे वो भी प्रसन्न हो जाए कि भाई दो चीजें हैं, अगर आप किसी के बारे में बार बार बोलोगे तो अच्छा तो है नहीं। तो आज बड़ा ही आश्चर्यजनक विषय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज व्यास जी महाराज की जय। आप सप्तम दिवस की वेला में तिवारी परिवार की ओर से सभी ब्राह्मणों को साल प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद तिवारी परिवार को, हमेशा भगवान ऐसे ही संपन्नता प्रदान करते रहें। आइए फिर से पुनः व्यास जी के चरणों में चलते हैं। तो अब अच्छाई बताऊं तो एक बार जयकारा तो हो जाए। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो दारू बहुत ही अच्छी चीज है। अब आप बोलोगे पंडित जी 6 दिन से क्या तुम प्रवचन कर रहे थे, तो भाई बताना जरूरी है। अब कैसे अच्छी है वो सुनो। दारू पीने के बाद आदमी करोड़पति बन जाता है, बनता है कि नहीं? अब आप बोलोगे पंडित जी कैसे बनता है? उसे दारू पिला दो और बोलो भैया हमें 1 लाख रुपए चाहिए। क्या मेरे यार तू सिर्फ 1 लाख की बात कर रहा है? अरे मेरे भाई और आगे बढ़, बस इतना ही मांगा तूने। अरे तेरे लिए तो जान ही हाजिर है। अबे बोल कौन रहा है अंदर से? जो पिया है। और कुछ बात करो, इतनी ही बात बस। अरे आप और आगे कुछ बढ़ो। नहीं भैया हमें इतने चाहिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हें सुबह 1 लाख नहीं मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा। ये नहीं कह रहा अभी दे दूंगा, क्या बोलेगा? सुबह तुम्हें मैं 1 लाख मांगा 2 लाख दे दूंगा। और अच्छा दूसरा बात, दारू में एक खासियत और है, जो जिंदगी भर कभी कमर ना डुलाया हो, जिसने कभी भी अपनी कमर नहीं डुलाई, मतलब नहीं नाचा हो, बस उसे पिला दो, फिर देखो कैसे वो डांस करता है। ऐसा डांस करेगा, ऐसा डांस करेगा कि बाकी डांस करने वाले सब फेल हो जाएंगे। तो सब खराबी नहीं उसके अंदर, अच्छाई भी है। अच्छा, कुछ भी काम दारू वाले से कराना हो, किसी से लड़ाना हो, भिड़ाना हो, कोई बात कहलवाना हो, बस थोड़ा पिला दो और पिला के जो भी आपको कराना है करा लो। और एक कलयुग की सबसे बड़ी और प्यारी अच्छी चीज है कि बेटा सूरत चला गया हो तो बाप को दारू पिला के पूरी खेती भी लिखवा लो। ये तीसरा गुण दारू का है। कितने प्यारे प्यारे गुण हैं।
तो हमने कहा दारू के गुण बता दूंगा आपको, नहीं पता चला कि मैं 6 दिन से यही कह रहा हूं मत पियो मत पियो। तो पीने वाले खूब पियो, और चाहे टठिया लोटिया सब बिक जाए। तो आइए हम प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दाम्पत्य जीवन को जीने की हमें भागवत महापुराण से कैसे शिक्षा दी, क्योंकि हमने कहा था आज विश्राम दिवस है, और विश्राम दिवस में हमें वही चीज सीखना है कि हम जिए कैसे, जिए तो जिए कैसे। तो एक दिन भगवान ने सोचा हमारी सभी रानियां हमसे नाराज हो जाती हैं। क्या भाई 16,108 हैं, तो भगवान तो सभी रूप में सभी के साथ रहते हैं और सबको देखते रहते हैं। लेकिन भगवान ने सोचा कि रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती, और सत्यभामा तो रोज ही डंडा लिए भगवान पर टूट पड़ती थी। कुछ बोले तो बोले मड़ी है 8 भार रोज देती है, मेरे बाप ने नहीं दिया होता तो क्या होता, रोज धमकाएं भगवान को। तो भगवान ने सोचा कोई न कोई बहाने तो ये देवियां हम पे सवार रहती हैं, रुक्मिणी महारानी कभी नाराज नहीं होती। भगवान ने सोचा चलो थोड़ा सा देवी के पास चलते हैं। भगवान पहुंचे रुक्मिणी महारानी के पास, और भगवान ने क्या कहा रुक्मिणी से, रुक्मिणी बोले हाँ प्रभु। भगवान ने पहले कहा कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, और ये कब पूछ रहे हैं, जब रुक्मिणी महारानी को प्रद्युम्न जैसे पुत्र की प्राप्ति हो गई है और भी संतानें हैं। अच्छा तो शादी हो जाए, 4 दिन बाद कोई पूछे कि आपने हमसे शादी क्यों किया, तब तो ठीक भी है। अब 10 साल बाद कोई पूछे आपने हमसे शादी क्यों किया, तो उस देवी को क्या लगेगा, बोले या तो ये छठिया गया है और या तो हमसे कोई गलती हो गई है। तो रुक्मिणी महारानी कुछ नहीं बोली। फिर भगवान ने प्रश्न कर दिया, रुक्मिणी बोले मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। तीसरा फिर भगवान ने प्रश्न किया, रुक्मिणी कुछ नहीं बोल रही है, सुन रही है। बोले मेरे माता पिता तो कन्फर्म ही नहीं है, मतलब निश्चित ही नहीं है। कोई हमें नंद यशोदा का बेटा कहता है, तो कोई मुझे देवकी वसुदेव का बेटा कहता है। मेरा तो कोई माँ पिता ही कन्फर्म नहीं है कि मैं किसको बोलूं। रुक्मिणी आराम से कुछ बोल नहीं रही है। अब भगवान ने फिर कहा रुक्मिणी, बोला हाँ। बोले ये तो जगत प्रसिद्ध है कि मैं माखन चोर भी हूं, वो भी मुहर हम पे लगी है। अब जैसे इन प्रश्नों को रुक्मिणी महारानी ने सुना, वो गिरने लगी, उनको मूर्छाने लगी। भगवान ने एक हाथ से रुक्मिणी को पकड़ा, दूसरे हाथ से भगवान पंखा हाँक रहे हैं, पानी के छींटे मुंह पे डाला। रुक्मिणी को होश आया, तो भगवान रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी आप इतनी जल्दी क्यों परेशान हो गई। अरे ये तो हम आपसे हास परिहास कर रहे थे। होता ना कभी कभी पति पत्नी आपस में हास परिहास करते हैं। 2 चीजें जीवन में होती हैं, प्रेम तभी प्रगाढ़ होता है जब कभी उसमें नोक झोंक हो। याद रख लीजिएगा मेरी बात। अगर पति पत्नी या किसी को भी अपना प्रेम बढ़ाना है तो वो महीना 2 महीने एक बार चाय में जरूर कर लेना, लड़ लेना थोड़ा सा। अब मैं आपको अपने पास नहीं बता रहा हूं, जो इसमें लिखा वही कह रहा हूं, बस चाय माई इसमें खाली नहीं लिखा। बस आपको तो जोड़ना पड़ेगा ना भाई। कोई माताएं दाल में तड़का मार देती हैं। अब हम 6 दिन तक तिवारी भैया के यहाँ एक भंडारी थे, खूब भोजन किया, और कल हमारी देवियों ने भोजन बनाया तो बढ़िया धनिया डाला, टमाटर डाला। हमें कहने पड़ा तिवारी जी आज मुझे अपने घर की लुगाई की याद आ रही है।
अरे लुगाई का मतलब अपनी पत्नी नहीं, और समझ लेना भैया। क्यों? भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना। तो कभी कभी आपस में झगड़ा कर लो, थोड़ा थोड़ा हो जाए, थोड़ा झगड़ा थोड़ा थोड़ा, बस ज्यादा नहीं। अब वो झगड़ा हो जाएगा तो झगड़े के 2-3 दिन बाद और प्रेम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक दिन आप उससे बोलोगे नहीं, दूसरे दिन नहीं बोलोगे, तो प्रेम तो बढ़ेगा, तभी तो बात होगी। तो भगवान ने कहा रुक्मिणी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे हंसी मजाक कर रहा था आपके साथ। भगवान ने कहा अयम ही परमो लाभो। मैं आपको वो श्लोक भी कहा के सुना रहा हूं कि बाद में मत सोचना, हिंदी सुना देता हूं इसलिए आपको। गृहे सुगृह में दिनाम यन्नर निर्ण्यते यामहा प्रियाभिरुभामिनी। भगवान बोले रुक्मिणी हम गृहस्थों के जीवन में तो यही है, बाकी पूरे दिन तो हम नॉन तेल लकड़ी में लगे रहते हैं। तुम अपना काम करती रहती हो, मैं अपना परदेश कमाता रहता हूं बस। लेकिन थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मैंने सोचा प्रेम बढ़ेगा, और आप तो हमसे नाराज हो गई। अब रुक्मिणी को भरोसा हो गया कि प्रभु हमसे मजाक कर रहे थे, इतना उनको कॉन्फिडेंस आ गया, भरोसा आ गया। अब देखिए रुक्मिणी ने क्या उत्तर दिया भगवान को, उसे ध्यान से सुनिएगा। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपने कहा मेरे अंदर कोई गुण, पहला प्रश्न था ना, भगवान ने कहा रुक्मिणी मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। अब रुक्मिणी भगवान से क्या कह रही सुनिए। प्रभु आप रज सत तम, प्रकृति के कितने गुण हैं? रज सत तम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं तीनों से वर्क होता है। वैज्ञानिक उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और हम कहते हैं रज सत और तम। तो प्रभु ये प्रकृति किससे बनी है? आपसे बनी है, और प्रकृति बनी है रज सत तम गुणों से। तो प्रभु आप इसके बनाने वाले हैं, तो परमात्मा प्रकृति से परे है, क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति को बनाया है। इसलिए हे प्रभु आपने ठीक कहा था कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। परमात्मा आप तो निर्गुण हैं, तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसे गुण की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो परमात्मा तो गुण से परे है। अब भगवान ने समझ लिया कि रुक्मिणी अब हमारे प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर रही। बोलते बस करो देवी, कोई बात नहीं, अब तो रहने दो। बोले नहीं प्रभु आपने दूसरा प्रश्न क्या किया कि हमारे माता पिता कोई कन्फर्म नहीं है। तो प्रभु आप क्या हो? तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में प्रभु को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, मिलूं दया में किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु आप ये कहते हैं कि हमारे माता पिता कन्फर्म नहीं है, आप तो जगत के पति हो, तो जगत का जो पति है उसके माता पिता कहां हो सकते हैं? बोला वाह देवी वाह, बहुत आनंद आ रहा है। क्यों हंस रहे हैं भगवान? अब और भगवान से रुक्मिणी कहती है प्रभु तीसरा प्रश्न आपने क्या किया कि मैं
माखन चोर हूं, चोर की स्टाम्प हमारे ऊपर लगी है। तो प्रभु एक चीज बताइए, अनेक जन्मार जित पाप चौरम, क्या? अनेक जन्मार जित पाप चौरम, चौराग्य गण्यम पुरुषम नमामि। इसका अर्थ है कि प्रभु आप तो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों को चुरा लेते हो और उसे मुक्ति दे देते हो, तो कौन कह सकता है कि सिर्फ आप माखन चोर हो? आप तो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों को चुरा लेते हो, उसे बैकुंठ दे देते हो। तो जिसमें बैकुंठ देने की सामर्थ्य है वो चोर कैसा? हमारे बाबा भी कहते हैं, कौन बाबा? तुलसी बाबा। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कहने का भाव था इस चौपाई का, जब व्यक्ति परमात्मा के सन्मुख चला जाता है तो भगवान उसके सब पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं, सर्वधर्मान, अर्जुन सुनो, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमने आपको तीनों तरीके से समझा दिया। रामचरितमानस में बाबा कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और संस्कृत में अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। तो हे प्रभु, आप तो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों को चुराने वाले हो, बैकुंठ देने वाले हो, तो कौन कहेगा आप चोर हैं? इस तरह से भगवान ने रुक्मिणी के साथ हास परिहास किया, और प्रेम क्या हो गया? प्रेम जब अनंत हो गया। क्या प्रेम अनंत कब होता है? जब उसे आपस में थोड़ी बहुत तकरार तो होनी चाहिए ना। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, कोटि कोटि संत हो गया। हाँ, प्रेम जब अनंत हो गया, कोटि कोटि संत हो गया। हमारे आचार्य जी के द्वारा आप एक, क्योंकि अब जब प्रेम प्रकट हो गया है तो एक भजन का आनंद लीजिए। हमारे आचार्य जी के द्वारा उनकी अपनी वाणी में सरस भजन का श्री राधे, जय राधे। आइए बड़े भाव से सभी लोग आचार्य जी का भजन श्रवण करेंगे, सुंदर मीठी मीठी तालियों के साथ और प्रेम से गुनगुनाते हुए सभी लोग बड़े भाव से। आइए। रोटी में परथन क्यों लगाया जाता है? क्या